सबको राम राम जी, राधे राधे। गीतांजलि ऑल टिप्स में आप सबका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। मेरे मन के विचार हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको मेरा ये विचार अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। परिवार क्यों टूट रहे हैं? परिवार का मुख्य कारण जो है, थोड़ा सा तो आज बच्चों में जो कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का भी प्रभाव हुआ है परिवार टूटने में। दूसरा, माता पिता का बहुत बड़ी भूमिका रहती है लड़की का परिवार सुखी रहे, शांति से जीवन व्यतीत कर सके। सबसे पहली बात तो ये है, कभी कभी देखिए घरों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अब जब नई नई शादियाँ होती हैं तो नई नई शादी होने के बाद थोड़ी बहुत एडजस्ट करने में समय लगता है, लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी। जो लड़की अपना घर परिवार छोड़कर जाती है, ये बिल्कुल बात सही है कि वो उस परिवार में एकदम कैसे एडजस्ट कर ले, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, जैसे लड़की दूसरे के परिवार में जाती है, थोड़ा सा एडजस्ट उनको करना चाहिए, थोड़ा सा लड़की को एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये है, जब लड़की को जरा सा भी कुछ होता है, ससुराल में कोई टोकता है, सास नंद कोई बात कहती है कि हमारे यहाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो उस लड़की को बुरा लग जाता है। वो तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिला देती है। दूसरी बार अगर टोक दिया, तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो फिर उस लड़की ने दोबारा फिर फ़ोन कर दिया। तीसरी बार ऐसा हुआ कि मेहमान घर में आए, और मेहमान घर में आने के बाद वो लड़की भी चलो आ गई, बैठ गई, कोई बात नहीं, वो भी बच्चा है परिवार का। लेकिन एक बहू के रूप में है, वो बहू है उस घर की, तो थोड़ा सा मर्यादित रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहू ऐसे ही हंसी ठिठोले अगर करेगी तो थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब अगर घर वाले इस बात पर टोक देते हैं तो कहते फिर बहू को बुरा लगता है कि क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। तो इसलिए छोटी सी बातें होती हैं जो बार बार वो अपने मायके में फ़ोन कर देती है। फिर मायके वालों को भी लगता है कि भाई बार बार टोक रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है कि जब बेटी बार बार फ़ोन कर रही है तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि जाएंगे या तो बच्चे को उठा कर ले आएंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो यही दो ऑप्शन उनके पास बचते हैं। अब क्या करेंगे? वो लड़की जैसे घर में गुस्सा होकर या तो खुद आ गई, आने के बाद माता पिता का फर्ज बनता है कि उसे लड़की को समझाएं। देखिए बेटा, अगर हम थोड़ा सा हिले डुलेंगे, जैसे हम एक डब्बे में कोई सामान भरते हैं और वो सामान थोड़ा सा बचा हुआ है और हमें और भी डालना है उसमें, लेकिन डब्बा भर गया, तो हम उस डब्बे को हिलाते डुलाते हैं, लेकिन वो सामान एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही परिवार में भी उसे लड़की को समझाएं, अपनी बेटी को समझाएं कि बेटी परिवार में वहीं रहना है, और कहीं भी शादी होती है, किसी भी परिवार में शादी होती है, थोड़ा सा हिलना डुलना पड़ता ही है, एडजस्ट करना पड़ता ही है। तो इसलिए एडजस्ट करिए और उसी परिवार में रहिए। तो लड़की नाराज जब होकर आ जाए, माता पिता उसको अच्छे से समझाएं। अगर माता पिता ये कहेंगे नहीं कोई नहीं, हमने इसलिए थोड़ी पढ़ाया है कि तुम उनके ताने सुनो, तो फिर लड़की एडजस्ट नहीं करेगी। ये माता पिता का फर्ज है कि वे ये कहें बेटा उसी घर में रहना है। थोड़ा बहुत तो बातें चलती हैं परिवारों में, थोड़ी खटपट तो होती है परिवारों में, ऐसा नहीं स्मूथली परिवार कहीं नहीं चलते, थोड़ी बहुत ज़रूर होती है। तो इसलिए शायद उस लड़की को समझ आ जाए और वो परिवार टूटने से बच जाए। तो माता पिता का बहुत बड़ा अहम रोल होता है इसमें कि अपनी लड़की का घर परिवार बचाने में। लेकिन आजकल थोड़ा सा मैंने देखा है कि तुरंत कहते हैं माता पिता भी कि हम क्यों झुकेंगे, हमारी लड़की भी पढ़ी लिखी है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लड़की एकदम सर पे बैठ जाए, नहीं। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है, भगवान ना करे कभी ऐसा कोई दुख आ जाए परिवार में, तो वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मेन कारण ये था लड़कियों को पढ़ाने का। लेकिन आज लड़कियों की पढ़ाई का मतलब दूसरा निकाल लिया गया कि नहीं, लड़की पढ़ी लिखी है तो खाना क्यों बनाएगी, खाना वाली लगाएं। लड़की झाड़ू पोछा क्यों करेगी, लड़की घर में काम वाली लगाए। ठीक है, ये सब चीज़ें तो चल जाती हैं, लेकिन माता पिता को अपनी बेटी को यही समझाना चाहिए कि बेटा हर परिवार में थोड़ा सा तो खटपट होती है, थोड़े से तो बातें सुननी पड़ती है ससुराल में जाके, उनके साथ एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा समझौता करना ही पड़ता है। तो शायद वो परिवार टूटने से बच जाएंगे। मेरी अपनी राय में यही है।
आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, और कमेंट्स में सब मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबको राधे राधे जी, राधे 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 जी।